स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी जो कि बीएससी पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म का ओरिजिन उद्भव किस तरीके से हुआ। इकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ओइकोस मीन्स हाउस और प्लेस टू लिव एंड लोगस मीन स्टडी। अगर हम इकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ का मतलब है जीव के रहने के स्थान का अध्ययन या जीव के प्राकृतिक घर का अध्ययन। ये टर्म सबसे पहले रीटर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, रीटर द्वारा दी गई, और इसका मीनिंग, इस टर्म का जो मीनिंग है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैक्ल द्वारा समझाया गया। हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी को समझने से पहले देखेंगे कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पादप हो या जंतु, वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट या अपने चारों तरफ जो वातावरण होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करता है, उसके साथ कुछ अंतःक्रिया करता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है वो अपने वातावरण को प्रभावित करता है तथा इसी तरीके से वातावरण भी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे मेंढक। मेंढक का जो रिप्रोडक्शन है या प्रजनन है वो सिर्फ उसके शरीर की बनावट या आयु से ही नियंत्रित नहीं होता, वरन उसके आवास के प्रकार, तापमान व वर्षा आदि की मात्रा से भी प्रभावित होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें पादप का। सिर्फ पादप के आकार या उसकी आकृति की हम बात करें, वास्तव में यह आकार और आकृति उसके जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जीन के साथ साथ उसका आकार या आकृति कितनी बड़ी होगी यह मृदा के पोषक पदार्थों, हवा की गति, सूर्य के प्रकाश, प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी निर्भर करती है। इसी तरीके से हम एक अन्य उदाहरण देखें, जैसे तालाब में पाई जाने वाली मछली। तालाब में पाई जाने वाली मछली का जीवन, वहाँ पर मिलने वाले शिकारियों, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा या अन्य मछलियों की संख्या या पानी में पाए जाने वाले विषैले रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति, उपलब्ध भोजन आदि पर भी निर्भर करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वातावरण प्रत्येक जीव को काफ़ी प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवों का वातावरण के साथ किस तरीके का संबंध होता है या किस तरीके की अंतःक्रिया होती है, इसका अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके अध्ययन करने के लिए ही विज्ञान की एक शाखा की शुरुआत हुई, जिसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। या कहें द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि एक जो जीवित या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका वातावरण के साथ अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इकोलॉजी एक बायोलॉजी का बेसिक पार्ट है, एक आधारभूत हिस्सा है, और इसके बायोटिक लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तो इसका बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम अगर हम देखें कि किस तरीके से बना होता है, तो इसका बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जीन्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसमें से जीन, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सभी जैविक कारक हैं। ये सभी जैविक कारक जब अजैविक कारक के साथ क्रिया करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। या यूँ कहें कि जब ये सभी जैविक कारक अजैविक कारक के साथ क्रिया करते हैं या वातावरण
वातावरण के अजैविक कारकों के साथ क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो यूनिट है वो ऑर्गेनिज्म होती है, अर्थात जो ऑर्गेनिज्म है वो मिल करके पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, या यूँ कहें कि पॉपुलेशन सिर्फ एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म का एक समूह होता है। इसी तरीके से कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन से मिलकर बनी होती है, अर्थात एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाली सभी प्रकार की पॉपुलेशन एक साथ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कम्युनिटी या समुदाय का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से इकोसिस्टम की यूनिट कम्युनिटी होती है, अर्थात जो जो कम्युनिटी हैं वो नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट में अजैविक जो कारक पाए जाते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करती हैं तो एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। बायोस्फीयर एक्चुअल में एक बिगेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम सम्मिलित होते हैं, अर्थात बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बायोटिक घटक और अबायोटिक घटक का आपस में एक अंतःक्रिया होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं।